हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मूवी। देखिए कितना अच्छा पोस्टर है, अलग देखने में लगता है कोई साई-फाई रोमांटिक मस्त मूवी होगी। मूवी तो पूरा आग लगा देगी। एक और पोस्टर देखिए, लग रहा है कि रोमांस तो कूट-कूट के भरा हुआ है इसमें। और ये देखिए, जैसे दुनिया को हिला देगा ये बंदा, ऐसी इमेज बना रखी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इससे बड़ी झाटू मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे लगता था अनजाना-अनजानी सबसे बेकार होगी, लेकिन ये उससे बेकार निकली। इसको झेलना क्या मुश्किल हो गया, बता नहीं सकता। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, चलिए शुरुआत करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में एक अंकल अपने टॉम टॉम अल्टर नाम के अंकल आते हैं। भाई मुझे लगता है कि जितने भी क्या बोलते हैं लो बजट मूवी है ना, उसमें सब में विदेशी का एक्टर एक्टिंग यही करता है। तो ये हमारे विदेशी साइड से आते हैं, ये बोलते हैं कि हम दिमाग पे क्या बोलते हैं सर्च कर रहे हैं। हम ऐसी टेक्निक निकाल रहे हैं जिससे दिमागों पे काबू कर सके, लोगों का दिमाग 100% चालू कर सके। तो ये वहाँ से जानवरों पे इलाज करके थक चुके हैं, इनको इंसान चाहिए। और इनका कहना है कि इंडिया में इंसान पैसों बिक जाते हैं। इसी दौरान दुनिया के न जाने किस और कोने पे एक बंदा बिजली कड़कने से गिर के मर जाता है। ये बंदा होते हैं अपने जयंत अंकल। भैया मुझे लगता है ये ना क्या बोलते हैं ना, बस सद्भावना में आके अपना ऑडियंस मतलब अपीयरेंस दे दिया, अपना चेहरा भी नहीं दिखाया इन्होंने, बस गेस्ट अपीयरेंस देके चले गए, आते ही निकल लिए। फिर इनकी मौत की खबर सुनते ही हमारे पुलिस भैया आ गए। यार ये तो इनको देख के मुझे है ना, वो सलमान का मूवी था ना जिसमें वो अपनी याददाश्त खो देता है, फिर फाइटर होता है और भाग के गाँव पहुँचता है, गाँव में इनके घर में रहता है, वो मूवी की मेरे को याद आती है। ये हमेशा इमोशनली बातें करते हैं, इनका इसके अलावा कोई और काम नहीं होता। तो हमारे पुलिस वहाँ से अंकल आते हैं और अपने साथ एक हवलदार को लेके आते हैं और घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही हवलदार की सिट्टी-पिट्टी गुल, क्योंकि भाई अंदर पूरा अंधेरा, लाइट की एक चमक बिन एक बूँद एंट्री नहीं है अंदर, सारे दरवाजे, खिड़की आपके काले कपड़े से ढके हुए हैं। इनको पता चलता है आस-पड़ोस से कि इस घर में कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता है। इस घर का मकान मालिक किसी से बातें नहीं करता और रात में किसी अनजान आदमी के चलने का आवाज़ और घर से आती है, हल्ला बहुत होता है घर में, जबकि एक बंदा रहता है घर में। तो इसी दौरान इस पुलिस अंकल को एक नीचे घर के अंदर एक क्या बोलते हैं, बेसमेंट मिलता है। हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बेसमेंट मिलता है। उस बेसमेंट पे एक अपना क्रक लौंडा रहता है। अभी इनका समय नहीं आया है, क्रक लौंडा रहता है। इनको पता चलता है कोई है अंदर, जो बोल रहा है लेकिन आवाज़ आ रही है लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, चलो आगे बात करते हैं। फिर ये उस लड़के से बात करने जाते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर ये हमारी एंट्री होती है दिया मिर्ज़ा की। ये हमारी मूवी की पता नहीं कहाँ से आ गई है, खूबसूरत एक्ट्रेस अब आ गई है। तो इनको बुलाते ही बेसिकली एक सोशल वर्कर है और एक संस्था वगैरह चलाती है जहाँ पे भूले भटके गरीब लोगों को, लड़कों को राह पे लेके आया जाता है। फिर ये लड़की जाती है घर के अंदर और पहली बार हमारा हीरो अक्षय कुमार का चेहरा दिखता है। भाई देखते ही लगता है कि पता नहीं कौन-सी विपत्ति आ गई इसके ऊपर, इसका ज़िंदगी नर्क बना रखा है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि भाई जब ये घर पूरा काले कपड़ों से ढका हुआ है, कोई घर में नहीं आता, आस-पड़ोस से कोई बंदा नहीं आता, तो भाई इसको बेसमेंट पे क्यों रहना था? ऊपर भी रह सकता था, घर में पूरे घर में घूम सकता था। पता नहीं क्या नौटंकी है यार। फिर जो भी हो, फिर दिया मिर्ज़ आती है, इससे हाथ मिलाती है और हमारा लौंडा वैसे तो बहुत सख्त था, लेकिन यहाँ वो पिघल गया। जब लौंडा पिघल गया अपना तो अपना स्टोरी सुनाता है कि बचपन में इसके साथ क्या हुआ था, बचपन में इसके आँख में बहुत तेज़ दर्द हुआ। जब आँख देखा सब बाप ने तो इसका आँख पूरा लाल था, खून से लाल। जब लेके बच्चे को हॉस्पिटल भाग गए, डॉक्टर बोलते हैं, "इसको कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। बस इसको क्या बोलते हैं, रोशनी से दिक्कत है, इसको रोशनी से बचा के रखना है।" तो बाप घर आता है। घर के अंदर सारे अ, दरवाजे, खिड़की सब काले कपड़े से ढक देता है कि घर में एक भी सूरज की किरणें ना आए। अरे भाई काला चश्मा पहना देता है यार, क्या ये टेंशन की बात लिया है इतना? बच्चे की ज़िंदगी खराब कर दिया।
उसके बाद फिर एक और इंसिडेंस बताता है कि मेरे साथ एक और इंसिडेंस हुआ था बचपन में कि मैं खेल रहा था एक भैया के साथ पड़ोसी के बेटा। अब भाई जब तुम्हें घर बंद कर दिया तो तुम बाहर कैसे पड़ोसी के साथ खेल सकते हो? घर के अंदर कपड़ा लगा दिया ना, काला कपड़ा, अपना बिछन बंद कर दिया, तुम पड़ोसी के साथ कैसे खेल सकते हो? कोई नहीं, हम इसे एक्सक्यूज करते हैं। ये अपने पड़ोसी के साथ खेल रहा था, फिर पड़ोसी को एकदम जोर से झटका दिया, पड़ोसी सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके बाद इसके बाप ने घर के अंदर इसको बंद कर दिया पूरा, और खुद भी इसका भाई प्रोफेसर था, अपना जॉब वॉब छोड़ के सब कुछ छोड़ के घर बैठने लगा। फिर आता है बात कि फिर उसके बाद दिया बोलती है, हमारी भाभी जी, भाभी नहीं बोलेंगे, हीरोइन बोल दो, तो दिया बोलती है कि चलो भाई अब तुम भाई तो नहीं बोलेगी, चलो तुम चलो अब हमारे साथ, मेरे साथ चलो, और हमारा आश्रम है, आश्रम क्या केयर सेंटर है, वहाँ तुम रहना, वहीं पे हमारे तुम्हारे जैसे और भी लड़के हैं, वो भी तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर जाते वक्त हमारे अंकल, ये अंकल भैया इनकी बातें छोड़ो, ये बोलते हैं भगवान हर इंसान के लिए किसी न किसी रूप में किसी को भेजता है मदद करने के लिए। शायद इस लड़के के लिए तुम्हें भेजा होगा। भगवान इससे बेकार लाइन ज़िंदगी में नहीं सुना यार, हर कोई ये लाइन बोलता है। सेंटी क्या समझते हो तुम इंडियन लोगों को? इंडियन लोग इतने सेंटी नहीं है कि इन सब बातों में फँस जाएँ। लेकिन नहीं, मूवी है, सेंटी खेल नहीं है। फिर ये लड़के को लेके जाती है अपने साथ गाड़ी में, फिर गाड़ी का रेडियो देखती है, चलाती है, तो गाड़ी का रेडियो नहीं चलता, लड़का बोलता है कि नहीं चलेगा, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं चलेगा। फिर रात की जगह सुबह हो जाती है और ये लोग एक जगह रुकते हैं, वहाँ ये तितलियों से बातें करता है। भाई इसमें बहुत खास बात है, बहुत खास बात है, तितलियों क्या जानवर क्या लोगों को देख के बता सकता है उसके मन में क्या चल रहा है। ये बड़ा जीनियस लड़का था, इतना जीनियस था कि पूरा जिंदगी इसने क्या बोलते तुम्हारा खंडर घर के बेचने में बिता दी, इतना बड़ा जीनियस था। हाँ लेकिन एक काम किया उसने, इन 18 सालों में किताबें बहुत पढ़ी बंदे ने, जितनी किताबें कोई नहीं पढ़ सकता था। फिर लेकिन इसको अपना केयर सेंटर में आती है, यहाँ पे और भी लड़के दिखाते हैं। ये रेड रिबन लड़का दिख रहे हो ना जिसका सर में रेड रिबन है, ये इस केयर सेंटर का छोटा डॉन है, ठीक है? छोटा डॉन। उसके बाद दिया बंदे को देती है कपड़ा, यूनिफ़ॉर्म वहाँ का, वो तो यूनिफ़ॉर्म पहन के अगले दिन सुबह सुबह रेडी रहना। बंदा रेडी रहता है, उसको ले जाती है, ले जाके अ, हाँ, मेस में झोंक देती है, भाई ये रहा तुम्हारा मेस, तुम यहीं पे जियो मरो कुछ भी करो, मुझसे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली जाके मेस में उसको दे भेज देती है कि भाई यहाँ खाना खाओ और दोस्त बनाओ। यहाँ पे ये लड़के, फिर से ये बंदा दिख रहा है ना, यही वो लाल रिबन वाला बंदा है, इसको वो करता है, रैगिंग करता है इसके साथ, थोड़ा टीज करता है। छोटा टीजिंग था, लेकिन हमारा बंदा थोड़ा जो अभी अक्षय है, ये कुछ ज़्यादा ही होशियार है, अपनी होशियारी दिखाने लगा, अपना इलेक्ट्रिसिटी से पूरे चम्मचों को इकट्ठा कर दिया, सब डर गए और फिर ये बोलते कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? भाई तुम ऐसी हरकतें करोगे, तो कोई तुमसे क्यों बात करेगा? फिर उसके बाद क्लास होती है, क्लास में एक प्रोफ़ेसर आते हैं, प्रोफ़ेसर सर पढ़ाना शुरू करते हैं। अब पढ़ाते-पढ़ाते इससे 1-2 सवाल पूछ देते हैं, बंदा अपना बखान क्या बोलते हैं बुद्धिमानी झाड़ना शुरू कर देता है। ऐसा कि प्रोफ़ेसर साहब को टीचिंग छोड़ के जाना पड़ता है। फिर बाद में इस केयर सेंटर का डीन कह लो, वो बुलाते लड़के को। अब भैया केयर सेंटर का डीन डीन है, बुद्धि तो होना चाहिए ना, इतना बड़ा केयर सेंटर चला रहा है, तो समझाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आते ही मतलब बुलाते ही बंदे पे चढ़ पड़े, सुनाना शुरू कर दिया, ये वो फलाना-ढिकाना। अपना बंदा भी सहने को तैयार नहीं था। डीन का भी बुद्धि नहीं था कि समझाए, बस बसना शुरू कर दिया। अपना लौंडे जो सख्त लौंडा नरम हुआ था दिया को देखकर, उसका सख्तीपन वापस आ गया और बोला, अब मैं नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। अरे! लेकिन उसी वक़्त दिया आ गई। दिया आके 2 प्यार की बातें बोली, हाथ पे हाथ रखा। अपना लौंडा वैसे तो सख्त था, लेकिन फिर पिघल गया। फिर दिया फिर कहानी सुनाती है, मेरा बाप ऐसा सख्त नहीं था, मेरी माँ बीमार है, उसके कोमा में है, अब उसके कारण बाप बहुत टेंस में रहता है, ये डे केयर सेंटर माँ ने शुरू किया था एंड ब्ला 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 ब्ला। इसके बाद पता नहीं कहाँ से मूवी के बीच में एक सॉन्ग आइटम शुरू हो जाता है, इसका क्रश जो दिया पे है। अब भाई इस मूवी में इस लड़के के शरीर पे एक बाल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का वो टटपन जो आया है। और आया कैसे है, बचपन में इसकी माँ के जब कोख में था तब बिजली झटके से माँ पे गिरा था, माँ मर गई, बच गया। ये बहुत ही गंदा लॉजिक है, बेकार लॉजिक है, डिस्कस भी नहीं करना चाहता। लेकिन जो भी उसके बाद
यहाँ पे एक गाना आ गया बीच में, मतलब बेटी माँ का क्या बोलते हैं, कोमा के बारे में डिस्कस कर रही है और इस बंदे को रोमांस सूझ रहा है। क्या बात है! लौंडा हो तो ऐसा। और पूरा पूरा किद्दत बदला हुआ है डांस में। उसके बाद अच्छा फिर डांस डांस बहुत किए इसने यार मत पूछो। 2 बार डाला ज़रूरी था। उसके बाद ये लोग पिकनिक पे जाते हैं। दिया केयर सेंटर बंदों पिकनिक में जाती है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है उस डे केयर सेंटर का। इस बंदे को भाई क्या बोलते हैं, हाँ, वो चिड़िया मारने का बड़ा शौक था। चिड़िया मारने का, नॉन-वेज खाने का। बंदे ने प्यार से चिड़िया मारा, कबूतर मारा कि आज कबूतर का गोश्त ना खाएँगे। लेकिन हमारे हीरो को बिल्कुल सहा नहीं गया। इसने क्या किया कि जो तड़पन कबूतर में हो रहा था, जैसे मैं बताया था पृथ्वी का सीन वो याद ही होगा कि ये लड़का बंदा अपना लोगों का दिमाग पढ़ सकता है, भावनाएँ पढ़ सकता है। तो कबूतर का पूरा मरने का फीलिंग इसके अंदर डाल दिया। ये बंदा अपना मरते-मरते बचा। उसके बाद फिर अपने डीन साहब केयर सेंटर के बुलाते उस पे हट जाते। तुम ये वो कैसे में सिक्योरिटी गार्ड तुम मरने वाले थे, तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हारे कारण मरने वाला था, वैसे क्या किया उसके साथ बताओ? तो अपना बंदा तो भाई सख्त लौंडा है, ये कहाँ कुछ बोला, मैं चुपचाप था, कुछ नहीं बोला। फिर अब दिया अब बोला भी अब चला जाऊँगा छोड़-छाड़ के, लेकिन फिर दिया आ गई, ये रोना शुरू कर दी, ये वो फलाना-ढिमकाना, लेकिन वो माना नहीं। ये बोला नहीं अब नहीं, 2 बार मैं लौंडे की तरह फँस गया, अब तीसरी बार नहीं फँसूँगा। फिर निकलने लगा तो फिर अपने वही गैंग बंदे आगे पूछे तूने क्या किया हमारे सिक्योरिटी गार्ड के साथ? वो हॉस्पिटल पहुँच गया तेरे कारण। और फिर उसको टीज़ करने लगे। अब पता नहीं कहाँ से टीज़िंग के चक्कर में कपड़ा पूरा फाड़ दिया और कपड़ा फाड़ के बंदे का डोले-सोले। अब यहाँ पे मुझे बड़ा खुन्नस आया। ये बंदा 18 साल से बेसमेंट में पड़ा हुआ है। 18 साल से सिर्फ़ किताबें पढ़ रहा है और इसने कुछ नहीं किया। तो साले बॉडी कैसे बना? ये कौन-सा टेक्नीक है, कौन-सा जड़ी-बूटी खा के बताओ बॉडी बन गया। हम साले दिन के 8 घंटे ऑफ़िस में काम करते हैं, मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा टाइम निकाल पाते हैं इधर-उधर का एक्सरसाइज़ करने का, हमारा बॉडी नहीं बनता, हमारा पेट का पिटारा बन गया। ये बंदा 18 घंटा सिर्फ़ पढ़ाई करता था और बेसमेंट में पड़ा था और इसका बॉडी सिक्स पैक। ये समझ में नहीं आया लॉजिक मेरे को। फिर क्या? हाँ, तो भाई आस-पास बिजली गरज गरज रही थी, तो वापस स्टोरी पे आते हैं। तो ये लोग इसको पकड़ के पीटने लगे। फिर वह बिजली गरज रही थी तो ये बिजली को अपने इसको तरफ आकर्षित हुई और सबको बिजली के शॉक ने उड़ा दिया। उड़ाया तो ये बंदा है अपना जो लाल पट्टी वाला जो छोटा डॉन बना हुआ था, उसको शॉक लगा और वो सीधे हॉस्पिटल पहुँच गया। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उसका राम नाम सत्य हो गया और ये न्यूज़ पहुँचता है अपने ये पागल साइंटिस्ट जो स्टार्टिंग में दिखा रहे छोटे, अपना लो बजट साइंटिस्ट, लो बजट फॉरेनर, इसको पता चलता है ये बात। अब ये सोचता है इसको पकड़ने का, लेकिन थोड़ा सहम के रह जाता है कि चलो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। फिर क्या होता है, ये अपना छोड़-छाड़ के अपने घर आ जाता है। अपने घर आता है तो उसे घर में कुछ नहीं होता। अरे भाई, ये प्रोफ़ेसर का खुद का घर था भाई, उसका बाप का खुद का घर था, सारे सामान थे। जब ये केयर सेंटर में गया, तो सारे सामान कहाँ चले गए? सब बेच-बाच के खत्म हो गया क्या? ये लॉजिक तो फिर समझ में नहीं आया। मतलब घर था यार, लॉक करके गया था, पूरा सामान कहाँ चले गए? जो भी है, फिर दिया मिर्ज़ा आती है, अकेला सख्त लौंडा बन के आ गया था, कहीं नहीं जाऊँगा, घर में ही रहूँगा, चाहे कैसे भी रहूँ। घर में कुछ था ही नहीं रहने के लिए। तो अगले दिन दिया मिर्ज़ा आती है, फिर इसके पीछे बताती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पहली नज़र से प्यार हो गया था। मैं बता रही हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि दिया मिर्ज़ा को इसने क्या दिखा? क्या लॉजिक दिखा कि भाई प्यार-मोहब्बत की बातें चल गई, ना ठीक से 2 शब्द बातें भी नहीं बीच में, मूवी में ना कुछ शेयरिंग हुआ, पता नहीं क्या देख के प्यार हो गया, ऐसे रोमांटिक सीन देख के आजकल लौंडे बिगड़ जाते, सोचते भाई हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जब ऐसे टकलू-गंजू को मिल सकती दिया, तो उन्हें भी मिल जाएगा। तो भाई गलती हमारे आज के नौजवान लौंडों का नहीं, ऐसी-ऐसी मूवियों का गलती है, समझा करो, उन बेचारे को छोड़ दिया करो। फिर क्या, इसके बाद क्या होना चाहिए सोचो? बिल्कुल, गाना शुरू हुआ और भाई ये बंदे को बॉडी दिखाना बड़ा शौक है, पता नहीं क्यों? कुछ हो चाहे ना हो बॉडी दिखाना था, दिखाया बंदे ने बॉडी। उसके बाद अरे! फिर आए हमारे सिक्योरिटी गार्ड भाई भैया की एंट्री हॉस्पिटल से वापस आ गए। ये आके अपने डीन साहब को बताते कि सरकार मेरे को इस्तीफ़ा दे दो, मेरे को जाना है, मेरे को काम नहीं करना है, मेरी फट गई है। लेकिन फिर जाते-जाते बोल देता है भैया अपने लौंडा है ना, उस लौंडे को अपनी मालकिन के पास ले जाओ। लौंडे ना
कबूतर की जान मेरे अंदर डाल दी थी, तो शायद मालकिन आपकी जान मालकिन के अंदर डाल देगा, लेके जाओ। शायद और फिर वो इमोशनल ड्रामा जो इंडिया में होते ही है, कि भगवान शायद मालकिन के लिए ही उसे भेजा है। अ, शायद इसीलिए वो लड़का यहाँ पे आया है। ऐसे-ऐसे डायलॉग सुनाते हैं ना कि इन बॉलीवुड से नफ़रत हो जाती है। जो भी है फिर दीन साहब इसको लेके अपनी बीवी के पास जाते हैं, बीवी का सर पे लौंडा अपना हाथ फिराता है, बीवी उठ खड़ी होती है भाई। उस ये सब सुनकर अपना पागल साइंटिस्ट अब बर्दाश्त नहीं होता, वो डॉक्टर का टीम बनाता है और उसको आता है डीन के पास। अब भाई केयर सेंटर डीन के केयर सेंटर में है, तो भाई उसका गार्जियन अभी डीन है, तो ऑब्वियसली डीन के पास ही आएगा वो उस लड़के को अब खरीदने या फिर ले जाने अपने पास, जो गिनी पिग बना के उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो डॉक्टर डीन साहब मना कर देते हैं। जब डीन साहब मना करते हैं तो क्या करे? वो किडनैप करता है, किडनैप करके अपने क्या बोलते हैं उसमें एक आता है लेबोरेटरी में लेके आता है उसको और उसपे एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन वो बंदा जाग जाता है, ठीक है? और पूरे लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज बिजली का आता है, तभी दिया मिर्जा और अपने डीन साहब भी वहाँ पे आ जाते हैं, साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी आता है। सबको ये आता है, सबसे हाथापाई होता है, लेकिन कोई नहीं मरता, सिर्फ एक बंदा मरता है, कौन? दिया मिर्जा। मतलब पूरी दुनिया में मतलब इतने लोग थे, कोई नहीं मरा, दिया मिर्जा ही को मरना था। जो भी हो उसके बाद फिर क्या बंदा अपना हीरो शुरू हो गया, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक देना टेस्ट में, देते-देते दिया मिर्जा जाग गई। और यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट बिग बॉस जो शुरू से बैकग्राउंड एंट्री देते हैं, वो यहाँ पे बोलते हैं कि अपने लौंडे को सब कुछ मिला, लेकिन दोस्त मिला, सब मिला, लेकिन वो प्यार खो गया। भाई उसका प्यार सामने जिंदा है और बोलता है प्यार खो गया। यार इससे पता चलता है भाई कि ना मूवी के डायरेक्टर को खुद नहीं पता था क्या बना रहा है। जब अंत खत्म हो गया ना और दिया को जिंदा कर दिया तो वो सोचने लगा क्या जिंदा कर दिया मैंने, काश मार ही दिया होता, थोड़ा सा और इमोशनल सिंपैथी गेन हो जाती, शायद इमोशनल बेसिस पे मूवी खेल जाता है, लेकिन नहीं। ये भी फ्लॉप रहा। इसके बाद तो भाई मत पूछो, एक लास्ट में गाना डाला गया जिसमें शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, बॉबी देओल, फलान ढिंगाना अच्छे-अच्छे एक्टर को लाके गाने में ऐड कर देखा है। क्या पता उस गेस्ट अपीयरेंस से ही ये मूवी चल जाए। लेकिन ईमानदारी बता रहा हूँ, इससे बड़ा झाटू मूवी कोई नहीं था। विश्वास करो टाइम वेस्ट करना है तो बिल्कुल देखो। मेरा पता नहीं क्या दिमाग सटका हुआ था, मैंने ऐसे ही एमएक्स प्लेयर पे खोल लिया और मुझे मूवी मिल गई और मैंने बस आधी नींद में तब प्ले कर लिया। जब प्ले कर लिया तो मेको पता चला मैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गलती किया हूँ। अब गलती किया हूँ तो भाई भुगतना पड़ेगा ही। तो इसी बात पे मैंने ये वीडियो बना दी।